नागलोक के रहस्यमय द्वार के पीछे मिले शाश्वत नाग की चेतावनी के बाद अर्जुन, वासुकी और अनंत नाग ने त्रिनाग शक्ति को संतुलित करने और नागलों को बचाने की दिशा में कदम बढ़ाया। नागराज ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अर्जुन को पूरा अधिकार दे दिया और कहा, अर्जुन, नागलों की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। ये तुम्हारी परीक्षा है, लेकिन ध्यान रखना, जो भी गद्दार है वो बहुत ही चालाक और शक्तिशाली होगा। शाश्वत नाग ने अर्जुन को बताया, त्रिनाग शक्ति 3 हिस्सों में बंटी हुई है: सृष्टि शक्ति, विनाश शक्ति और संतुलन शक्ति। इन तीनों शक्तियों को एकत्र करना और उन्हें सही स्थान पर स्थापित करना ही तुम्हारा उद्देश्य होगा। लेकिन हर शक्ति की रक्षा एक अलग पहरेदार द्वारा की जाती है, और वो पहरेदार केवल उसी को शक्ति सौंपेगा जो उसके विश्वास की परीक्षा में खरा उतरे। अर्जुन ने वासुकी और अनंत नाग के साथ त्रिनाग शक्ति की खोज शुरू की। उनकी पहली मंजिल थी नागलोक का उत्तर छोर, जहां सृष्टि शक्ति छिपी हुई थी। यह स्थान नाग सृष्टि वन के नाम से जाना जाता था। नाग सृष्टि वन में कदम रखते ही चारों ओर हरियाली और जीवन का अद्भुत दृश्य था। लेकिन इस अद्भुत वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यहां कुछ असामान्य है। अचानक एक दिव्य नाग प्रकट हुआ। उसका नाम था सृष्टिनाथ, और वो सृष्टि शक्ति का पहरेदार था। सृष्टिनाथ ने अर्जुन से कहा, यदि तुम सृष्टि शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम जीवन और सृष्टि के महत्व को समझते हो। सृष्टिनाथ ने अर्जुन को एक ऐसा पेड़ दिखाया जो सूख चुका था और उस पर कोई पत्ता नहीं था। सृष्टिनाथ ने अर्जुन से पूछा, इस सूखे पेड़ को देखो, अगर तुम इसे जीवन दे सकते हो तो तुम सृष्टि शक्ति के योग्य हो। लेकिन याद रखना, केवल बाहरी उपाय पर्याप्त नहीं होंगे। अर्जुन ने अपनी तलवार से पेड़ के आसपास की जमीन को साफ किया, अपनी ऊर्जा से जल की धारा बनाई और मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन पेड़ में कोई हरियाली नहीं आई। अर्जुन ने वासुकी की ओर देखा और कहा, इस पेड़ का जीवन सिर्फ इसकी जड़ों में नहीं है, बल्कि इसके आसपास के वातावरण में भी है। हमें इसे पूरा पोषण देना होगा। अर्जुन ने आसपास के सूखे पेड़ों और वनस्पतियों को पुनर्जीवित करना शुरू किया। जैसे ही पूरा क्षेत्र हरियाली से भर गया, सूखा पेड़ भी हरा हो गया। सृष्टिनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने ये साबित कर दिया है कि सृष्टि का अर्थ केवल जीवन देना नहीं, बल्कि संपूर्ण संतुलन स्थापित करना है। ये शक्ति तुम्हारी है। सृष्टि शक्ति प्राप्त करने के बाद अर्जुन और वासुकी ने नागलोक के पश्चिमी छोर की ओर रुख किया, जहां विनाश शक्ति स्थित थी। यह स्थान विनाश कुंड के नाम से जाना जाता था। यहां का वातावरण धुएं और अंधकार से भरा हुआ था। विनाश शक्ति की पहरेदार थी कालिकाया, जो एक भयंकर नागिनी थी। उसने अर्जुन से कहा, विनाश शक्ति प्राप्त करना आसान नहीं है। यह शक्ति केवल उसे दी जाती है जो विनाश को समझे और उसका सही उपयोग करना जानता हो। विनाश केवल बर्बादी नहीं है, यह नई शुरुआत का रास्ता है। कालिकाया ने अर्जुन को एक चुनौती दी। उसने अर्जुन के सामने 3 विकल्प रखे। 1. नागलोक के एक गांव को नष्ट करना। 2. नागपाताल की सभी पुरानी संरचनाओं को नष्ट करना। 3. या अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, मैं अपनी प्रिय चीज का त्याग करूंगा, लेकिन किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वासुकी ने चिंतित होकर अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कीमत हो सकती है। अर्जुन ने उत्तर दिया, वासुकी, नागलोक और सृष्टि के लिए मैं अपनी हर प्रिय चीज त्यागने को तैयार हूं। कालिकाया ने अर्जुन की परीक्षा पूरी मानकर विनाश शक्ति सौंप दी और कहा, तुमने ये साबित किया है कि विनाश का अर्थ केवल नुकसान नहीं है, बल्कि बलिदान और नए निर्माण की ओर पहला कदम है। अब अर्जुन और वासुकी नागलोक के सबसे गहरे हिस्से नाग संतुलन गुफा की ओर बढ़े, जहां संतुलन शक्ति छिपी हुई थी। ये स्थान सबसे खतरनाक और रहस्यमय था। यहां के पहरेदार थे धृतिनाग,
जो संतुलन शक्ति की रक्षा करते थे। जैसे ही अर्जुन ने गुफा में कदम रखा, धृतिनाग ने कहा, संतुलन शक्ति केवल उसे दी जाएगी जो ये साबित कर सके कि वो अपने मन, शरीर और आत्मा के संतुलन को बनाए रख सकता है। लेकिन इस शक्ति के साथ ही एक गद्दार का सच भी सामने आएगा। धृतिनाग ने अर्जुन को एक दर्पण दिखाया। दर्पण में नागलोक का इतिहास, वर्तमान और भविष्य दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने देखा कि नागलोक के भीतर एक रहस्यमय शख्स त्रिनाग शक्ति को तोड़ने की योजना बना रहा था। अर्जुन ने उस शख्स का चेहरा पहचान लिया। वो नागलोक के वरिष्ठ मंत्री कालसर्प था, जो शुरू से ही नागराज के प्रति वफादारी का दिखावा कर रहा था। अर्जुन ने तुरंत नागराज को इस बारे में बताया। नागराज ने कालसर्प का सामना किया और उसके छल का पर्दाफाश किया। अर्जुन ने संतुलन शक्ति को हासिल किया और त्रिनाग शक्ति को सही स्थान पर स्थापित किया, जिससे नागलोक में स्थिरता और शांति लौट आई। त्रिनाग शक्ति के संतुलित होने के बाद शाश्वत नाग ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुमने नागलोक को बचाया है, लेकिन ये केवल शुरुआत है। नागलोक का असली रहस्य अभी भी सामने नहीं आया है। तुम्हारा अंतिम संघर्ष तुम्हारे प्रेम और कर्तव्य की परीक्षा लेगा। क्या अर्जुन अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बना पाएगा? कौन सा रहस्य अभी भी नागलोक के भविष्य को खतरे में डाल सकता है? त्रिनाग शक्ति को स्थिर करने के बाद नागलोक में शांति तो लौटी, लेकिन अर्जुन और वासुकी को पता था कि शाश्वत नाग की भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है। नागलोक के सीमांत जंगल में अचानक एक रहस्यमयी युवती प्रकट हुई। उसका नाम नैना था और वो एक दूत बनकर आई थी। उसने बताया कि वह नागलोक और इंसानों की दुनिया को जोड़ने वाली एक कड़ी है। नैना का मकसद नागलोक को बचाने में अर्जुन और वासुकी की मदद करना था, न कि उनके जीवन में हस्तक्षेप करना। नैना, अर्जुन और वासुकी से मैं यहां तुम्हें आगाह करने आई हूं। त्रिनाग शक्ति की स्थिरता एक भ्रम है। एक पुरानी शक्ति फिर से जाग रही है और उसे रोकने के लिए हमें साथ काम करना होगा। वासुकी, संदेह से, तुम कौन हो और हमें तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? नैना, शांति से, मैं एक साधारण इंसान नहीं हूं। मेरी मां एक नागिन थी और मेरे पिता इंसान। मुझे दोनों दुनियाओं का ज्ञान है और मैं यहां तुम्हारी मदद करने आई हूं। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है, वासुकी और अर्जुन का प्रेम। वासुकी और अर्जुन के बीच का प्रेम और गहरा होता जा रहा था। वासुकी ने महसूस किया कि अर्जुन के लिए वो सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि उसकी ताकत और प्रेरणा भी थी। वासुकी, अर्जुन से, अर्जुन, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। लेकिन अगर नागलोक के लिए कोई बलिदान देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। हमारा प्रेम नागलोक की रक्षा से बढ़कर नहीं हो सकता। अर्जुन, वासुकी का हाथ थामते हुए, वासुकी, मैं कभी तुम्हें खोने नहीं दूंगा। अगर बलिदान देना होगा तो वो मैं दूंगा। धृतिसेन ने नैना के खिलाफ नागलोक के नागरिकों को भड़काने की कोशिश की। उसने दावा किया कि नैना नागलोक में अशांति फैलाने आई है, लेकिन अर्जुन और वासुकी ने नैना का बचाव किया। धृतिसेन गुस्से में, ये लड़की नागलोक के लिए खतरा है, इसे यहां से निकालो वरना त्रिनाग शक्ति फिर अस्थिर हो जाएगी। वासुकी दृढ़ता से, नैना ने हमें कभी धोखा नहीं दिया। अगर नागलोक की रक्षा के लिए उसका साथ देना पड़े तो मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। नैना ने भी धृतिसेन के षड्यंत्र को बेनकाब किया और साबित किया कि उसका उद्देश्य सिर्फ नागलोक और इंसानों की दुनिया को बचाना है। अंतिम परीक्षा के दौरान जब जागृत शक्ति ने नागलोक पर हमला किया तो वासुकी ने अपनी पूरी ऊर्जा अर्जुन को दे दी ताकि वो उस शक्ति का सामना कर सके। वासुकी अर्जुन से, अर्जुन, हमारा प्रेम अजर अमर है, लेकिन नागलोक को बचाने के लिए ये बलिदान देना जरूरी है। वासुकी ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे अर्जुन को त्रिनाग शक्ति को नियंत्रित करने की ताकत मिली। नैना ने अर्जुन का समर्थन किया और वासुकी के बलिदान को
नागलोक के नागरिकों के सामने एक मिसाल के रूप में पेश किया। नयना, नागलोक के नागरिकों से वासुकी ने हमें दिखा दिया कि प्रेम और कर्तव्य में कोई भेद नहीं है। हमें उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। वासुकी का बलिदान नागलोक में शांति स्थापित कर गया, लेकिन शाश्वत नाग की भविष्यवाणी अभी अधूरी थी। अर्जुन और नयना ने नागलोक की रक्षा की शपथ ली, लेकिन अर्जुन के मन में वासुकी की यादें हमेशा जीवित रही। अर्जुन स्वयं से, वासुकी, तुम्हारा प्रेम और बलिदान हमेशा मेरी ताकत रहेगा। मैं नागलों को बचाने के लिए हर परीक्षा देने को तैयार हूं। क्या अर्जुन वासुकी की विरासत को आगे बढ़ा पाएगा? क्या नयना नागलोक में अपनी नई भूमिका को निभा पाएगी? और कौन सी नई चुनौती नागलोक के भविष्य को खतरे में डाल सकती है? वासुकी के बलिदान के बाद नागलोक शोक में डूबा हुआ था। अर्जुन को यह यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी प्रिय वासुकी अब नहीं रही। उसकी आत्मा में एक शून्यता थी, लेकिन नागलोक के प्रति उसका कर्तव्य उसे कमजोर होने नहीं दे रहा था। अर्जुन खुद से, वासुकी, तुमने अपने प्राणों की आहुति देकर मुझे शक्ति दी। अब मैं तुम्हारे सपनों को साकार करूंगा और नागलोक की रक्षा करूंगा। नयना, जो अब अर्जुन के साथ खड़ी थी, उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, वासुकी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, लेकिन एक सच है जो तुम्हें जानना चाहिए। अर्जुन चौंकते हुए, कैसा सच? क्या छिपा रही हो मुझसे? नयना गंभीर स्वर में, मैं इंसान और नागलों के बीच की कड़ी हूं, लेकिन मेरा अस्तित्व भी नागलोक की शक्ति पर निर्भर करता है। अगर नागलोक नष्ट होता है तो मैं भी समाप्त हो जाऊंगी। ये मेरी नियति है। वासुकी के बलिदान के बाद भी धृतसेन ने अपनी चालों को जारी रखा। उसने नागलोक के नागरिकों को अर्जुन और नयना के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। धृतसेन गुस्से में, वासुकी के बलिदान के बाद नागलोक की शक्ति कमजोर हो गई है। अर्जुन और नयना पर भरोसा करना मूर्खता है। हमें खुद को बचाने के लिए नए नेता की जरूरत है। लेकिन अर्जुन ने धृतसेन का सामना किया। अर्जुन दृढ़ता से, धृतसेन, वासुकी का बलिदान नागलोक की शक्ति है, कमजोरी नहीं। अगर तुमने नागलोक को धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक रात जब अर्जुन ध्यान में बैठा था, उसे वासुकी की आत्मा दिखाई दी। वो एक दिव्य प्रकाश में प्रकट हुई। वासुकी मुस्कुराते हुए, अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। नागलोक को बचाने के लिए तुम्हें अपने हृदय की शक्ति पर भरोसा करना होगा। नयना पर विश्वास करो, वो तुम्हारी मदद करेगी। अर्जुन भावुक होकर, वासुकी, तुम्हारी यादें मेरी ताकत है, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। कालसर्प शक्ति की वापसी। नागलोक में अचानक एक अजीब ऊर्जा फैलने लगी। ये वही ऊर्जा थी जिसे वासुकी और अर्जुन ने पहले सीमित किया था, लेकिन इस बार ये और भी खतरनाक रूप में लौट आई थी। नयना चिंता भरे स्वर में, अर्जुन, ये कालसर्प शक्ति है, इसे रोकना आसान नहीं होगा, हमें मिलकर काम करना होगा। अर्जुन दृढ़ता से, वासुकी ने हमें सिखाया है कि प्रेम और बलिदान से हर ताकत को हराया जा सकता है। इस बार भी हम हार नहीं मानेंगे। नागलोक की सीमा पर कालसर्प शक्ति ने अपना विकराल रूप लेना शुरू कर दिया। अर्जुन और नयना ने शक्ति ग्रंथ से नए मंत्रों का अध्ययन शुरू किया। ये लड़ाई नागलोक की आखिरी परीक्षा साबित हो सकती थी। क्या अर्जुन और नयना मिलकर नागलोक को इस नई शक्ति से बचा पाएंगे? क्या वासुकी का बलिदान इस बार भी उन्हें प्रेरणा देगा? अगला भाग। नागलोक की सीमा पर जमा होती ऊर्जा ने पूरे क्षेत्र को अंधकार में डुबो दिया था। अर्जुन और नयना ने जैसे ही सीमा पर कदम रखा, उनके सामने एक विशाल और विकराल सर्प का रूप प्रकट हुआ। यह कालसर्प शक्ति का अंतिम और सबसे खतरनाक रूप था। कालसर्प शक्ति गूंजती आवाज में, अर्जुन, तुमने मुझे पहले सीमित किया था, लेकिन अब मैं अजेय बन चुका हूं।
इस बार तुम्हारे पास मुझे रोकने की शक्ति नहीं है। नागलोक अब मेरा होगा। अर्जुन दृढ़ स्वर में, तुम चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाओ, जब तक नागलोक के रक्षक जीवित हैं, तुम अपनी चालों में सफल नहीं हो सकते। नैना, जो अर्जुन के साथ खड़ी थी, ने कालसर्प शक्ति को गहराई से महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि इस शक्ति को हराने के लिए सिर्फ बाहुबल ही नहीं, बल्कि आत्मबल की भी जरूरत है। नैना अर्जुन से, अर्जुन, ये शक्ति सिर्फ तब सीमित हो सकती है जब कोई अपनी आत्मा की ऊर्जा इसके खिलाफ समर्पित करे। मैं ये करने के लिए तैयार हूं। अर्जुन चौंकते हुए, नैना, नहीं, मैंने पहले ही वासुकी को खो दिया है। अब तुम्हें खोने की हिम्मत मुझ में नहीं है। नैना आंसुओं के साथ, अर्जुन, ये मेरी नियति है। अगर मेरे बलिदान से नागलोक बच सकता है तो मैं पीछे नहीं हट सकती। कालसर्प शक्ति ने अपने अंधकारमय जाल फैलाने शुरू किए। अर्जुन ने अपनी तलवार से उस पर हमला किया, लेकिन वो हर वार को आसानी से रोक रहा था। कालसर्प शक्ति हंसते हुए, अर्जुन, तुम्हारा हर प्रयास व्यर्थ है। मैं तुम्हारी कमजोरियों को देख सकता हूं। तुम्हारा दिल अब भी प्रेम और दुख के बीच उलझा हुआ है। अर्जुन गुस्से में, तुम मेरी भावनाओं को मेरी कमजोरी समझते हो? ये प्रेम और बलिदान ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वासुकी की आत्मा का हस्तक्षेप। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ये वासुकी की आत्मा थी। उसने अर्जुन और नैना को मार्गदर्शन देने के लिए अपने आप को प्रकट किया। वासुकी मुस्कुराते हुए, अर्जुन, नैना, याद रखो कि सच्चा बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन इस बार बलिदान की जरूरत नहीं है। साथ मिलकर लड़ने से ही तुम इस शक्ति को हरा सकते हो। अर्जुन और नैना ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि ये लड़ाई एकता और विश्वास की है। अंतिम युद्ध। अर्जुन ने शक्ति ग्रंथ से अंतिम मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, जबकि नैना ने अपनी ऊर्जा अर्जुन की तलवार में स्थानांतरित की। तलवार एक दिव्य प्रकाश से भर गई और अर्जुन ने कालसर्प शक्ति पर अंतिम वार किया। कालसर्प शक्ति गिरते हुए, तुमने मुझे हराया, लेकिन याद रखना, मैं पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकता। हर पीढ़ी में मुझे रोकने के लिए एक नया रक्षक पैदा होगा। कालसर्प शक्ति एक छोटी ऊर्जा गेंद में बदल गई और नागलोक के सबसे गहरे गर्त में समा गई। नागलोक में शांति लौट आई थी। अर्जुन और नैना ने नागलोक को बचा लिया था, लेकिन दोनों के दिल में वासुकी की यादें हमेशा बनी रही। नैना अर्जुन से, अर्जुन, हमने नागलोक को बचा लिया, लेकिन अब मेरा अस्तित्व इस जगह से जुड़ा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अर्जुन भावुक होकर, नैना, तुम्हारा बलिदान और साहस हमेशा नागलोक की कहानी में अमर रहेगा। चाहे तुम जहां भी रहो, तुम्हारी यादें मेरे साथ रहेंगी। नागलोक में शांति तो लौट आई थी, लेकिन अर्जुन को पता था कि यह अंत नहीं था। नागलोक के रहस्यों का पर्दा अब भी पूरी तरह से नहीं उठा था। वासुकी की भविष्यवाणी के अनुसार एक और बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। नागलोक में शांति का माहौल था, लेकिन अर्जुन के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। वासुकी और नैना की यादें हर पल उसे झकझोरती थी। अर्जुन को ऐसा महसूस होता था जैसे कुछ नया खतरा नागलोक की ओर बढ़ रहा है। एक दिन नागलोक के मुख्य द्वार पर एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी आंखें गहरी लाल थी और उसकी उपस्थिति में एक भयानक ठंडक थी। उसने खुद को तक्षक के रूप में परिचित कराया। तक्षक गूंजती हुई आवाज में, अर्जुन, मैंने सुना है कि तुमने कालसर्प शक्ति को हराया, लेकिन क्या तुम मेरे सामने टिक पाओगे? मैं नागलोक का असली स्वामी हूं और अब मैं इसे वापस लेने आया हूं। अर्जुन गुस्से से, तक्षक, नागलोक पर किसी एक का अधिकार नहीं है। यह हर नाग और नागिन का है। अगर तुम इसे हड़पने आए हो तो मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूं। तक्षक ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ अपना जवाब दिया और नागलोक पर कब्जा करने की धमकी देकर चला गया।
अर्जुन अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन अचानक उसे नैना की आवाज सुनाई दी। नैना, आत्मा के रूप में। अर्जुन, तक्षक कोई साधारण दुश्मन नहीं है। वो नागलोक के प्राचीन राजवंश से है, जिसे एक बार निर्वासन का श्राप दिया गया था, लेकिन अब वो वापस आया है और उसकी शक्ति असीमित है। तुम्हें अपनी सारी शक्ति और समझ का इस्तेमाल करना होगा। अर्जुन, भावुक होकर, नैना, मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के बिना अधूरा हूं, लेकिन तुम्हारी ये आवाज मुझे लड़ने का साहस दे रही है। तक्षक की पहली चाल। तक्षक ने नागलोक के दक्षिणी क्षेत्र में अपने जादू का जाल फैलाना शुरू कर दिया। उसने नागलोक के कुछ नागों और नागिनों को अपनी तरफ खींच लिया। उनकी आंखों में अजीब सी चमक और अर्जुन के खिलाफ नफरत दिखने लगी। तक्षक, अपनी सेना से, नागलोक अब हमारा होगा। अर्जुन और उसका प्रेम सिर्फ कहानियों तक सीमित रहेगा। हमें दिखाना होगा कि असली ताकत क्या होती है। अर्जुन की योजना। अर्जुन ने तक्षक के खिलाफ योजना बनानी शुरू की। उसने नागलों के पुराने ग्रंथों में तक्षक के इतिहास को पढ़ा और जाना कि उसकी शक्ति का स्रोत तक्षक मणि है, जो उसके सिर पर जड़ी हुई है। अर्जुन, निर्धारित होकर, अगर हमें तक्षक को हराना है तो हमें उसकी मणि को नष्ट करना होगा। ये उसका सबसे बड़ा हथियार है। नागलों की अंतिम लड़ाई की शुरुआत। तक्षक ने अर्जुन और उसकी सेना को मुख्य महल में घेर लिया। अर्जुन ने अपने साथियों को प्रेरित किया और अपनी तलवार उठाई। तक्षक, मुस्कुराते हुए, अर्जुन, ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। मैं तुम्हें खत्म करके नागलोक का राजा बनूंगा। अर्जुन और तक्षक के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। तक्षक अपनी मणि की शक्ति से हर वार को रोक रहा था। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन तक्षक हर बार उसे मात दे रहा था। वासुकी और नैना का बलिदान याद करना। जब अर्जुन निराश होने लगा तो उसे वासुकी और नैना के बलिदान की याद आई। उसने अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत किया और तक्षक पर एक निर्णायक वार किया। अर्जुन, चिल्लाते हुए, तक्षक, ये नागलोक का अंत नहीं है। ये मेरे साथियों और हमारे प्रेम की ताकत है जो तुम्हें हराएगी। अर्जुन ने अपनी तलवार से तक्षक की मणि को निशाना बनाया। मणि टूट गई और तक्षक की सारी शक्ति समाप्त हो गई। तक्षक, गिरते हुए, अर्जुन, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मेरी हार के बाद भी नागलोक के रहस्य तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगे। नागलोक में नई सुबह। तक्षक की हार के बाद नागलोक में शांति लौट आई। अर्जुन ने अपनी तलवार को एक मंदिर में रख दिया ताकि भविष्य में कोई और इसे बुराई के लिए इस्तेमाल न कर सके। अर्जुन स्वयं से, वासुकी, नैना, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगा। नागलोक की रक्षा करना ही मेरा जीवन है। अगले भाग का संकेत। लेकिन क्या नागलोक की शांति स्थायी होगी? अर्जुन की अगली परीक्षा क्या होगी? एक नई चुनौती